कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से ही देश में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति खराब है। पिछले 24 घंटे में 3,49,391 नए संक्रमित सामने आए, जबकि इस दौरान रिकॉर्ड 2,767 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या के चलते कई इलाके लिक्विड ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इस कमी का असर गंभीर रूप से बीमार मरीजों पर पड़ रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत से ही दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों से बार बार ऑक्सीजन का स्टॉक लगभग खत्म होने की खबरें आई हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को खुद ही अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ऑक्सीजन की ये कमी कैसे हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव के मुताबिक कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सांस लेने में तकलीफ होना सबसे बड़े लक्षण के तौर पर सामने आया है। इस वजह से मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। आंकड़े बताते हैं कि ऑक्सीजन उत्पादन वर्तमान में लगभग 7,000 मीट्रिक टन है, जो रोज की ऑक्सीजन की जरूरत से ज्यादा है। जानकारों के मुताबिक भारत में मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर समस्या उसकी कमी की नहीं, बल्कि उसे जरूरत के इलाकों में पहुंचाने की है। देश में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कोई इमरजेंसी प्लानिंग नहीं हुई थी। यही वजह है कि संकट बढ़ने पर इसके लिए इस कदर अफरा तफरी मची। लिक्विड ऑक्सीजन हल्के नीले रंग और काफी ठंडी होती है। ये क्रायोजेनिक गैस है, जिसका तापमान 183 सेंटीग्रेड होता है। मेडिकल ऑक्सीजन को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए टैंकरों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें क्रायोजेनिक टैंकर कहा जाता है। भारत में लगभग 500 फैक्ट्रियां हवा से ऑक्सीजन निकालने और इसे शुद्ध करने का काम करती हैं। इसके बाद इसे लिक्विड में बदलकर अस्पतालों को भेजा जाता है। हालांकि ऑक्सीजन टैंकरों को अक्सर प्लांट के बाहर घंटों कतार में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि एक टैंकर को भरने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। इसके बाद अलग अलग राज्यों के शहरों में इन ट्रकों को पहुंचने में भी कई घंटे लग जाते हैं। ये टैंकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं चल सकते और दुर्घटना के डर से ये टैंकर रात को भी नहीं चलते हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के दिशा निर्देश पर अस्पतालों में 551 समर्पित मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। पीएम ने निर्देश दिया है कि इन प्लांट्स को जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं, जिसके बाद कई प्रस्ताव आए और 162 को मंजूरी दे दी। लेकिन मंत्रालय के मुताबिक अब तक सिर्फ 33 प्लांट ही लग पाए हैं। अप्रैल के आखिर में 59 प्लांट लगेंगे और मई के आखिर तक 80 लगने की उम्मीद है। देश में ऑक्सीजन की कमी और कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने विदेश से मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के आयात के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। शनिवार को केंद्र सरकार ने अगले 3 महीने तक के लिए ऑक्सीजन और इससे जुड़े उपकरणों के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क और स्वास्थ्य सेस पर छूट देने का फैसला लिया। इतना ही नहीं, सरकार तेजी से ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन भी चला रही है। खाली कंटेनर को जल्द प्लांट तक पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।